भारत ने रूस का तेल खरीदना कम किया। अमेरिका ने भारत को फायदा देना शुरू किया। अमेरिका के इशारों पर जैसे ही भारत नाचा, वैसे ही ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने वेवियर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अमेरिका की बात मानोगे तो अमेरिका आपकी बात मानेगा। अमेरिका आज भारत को एक बहुत बड़ी छूट दे गया है, जिस छूट के चलते भारत के रिश्ते ईरान और अफगानिस्तान से और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं आने वाले 6 महीनों के लिए। दोस्तों, भारत के मीडिया आर्टिकल लिख रहे हैं, आपके सामने आर्टिकल चल रहा है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट के सैंक्शंस के ऊपर भारत को वेवियर दे दिया है 6 महीनों के लिए, और अब ये जो सैंक्शन है अप्रैल 2026 के बाद लगेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन वेवियर दे दिया है चाबहार पोर्ट के ऊपर। और इसके अलावा एक और आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि भारत को 6 महीने का यूएस सैंक्शन वेवियर मिल गया है चाबहार प्रोजेक्ट से। दोस्तों, क्या है सारा मामला? भारत के लिए चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों एक अफगानिस्तान के अंदर गेहूं से लेकर यूरिया एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर इस पोर्ट से भारत की क्या एक रणनीति बन रही है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, भारत ने इस चाबहार पोर्ट पर $120 मिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए की है ताकि हम सेंट्रल एशिया से ईरान के रास्ते कनेक्ट हो सके। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भारत के हिसाब से नहीं चलता है, वर्ल्ड के नियम कानूनों के हिसाब से नहीं चलता है। यही कारण है कि भारत को ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा ताकि हम पाकिस्तान का बॉयकॉट करके ईरान के रास्ते से सेंट्रल एशिया के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर ट्रेड कर सकें। ये सेंट्रल एशिया की कंट्री लैंडलॉक कंट्री हैं और समुद्र के रास्ते से एक जो ट्रेड है बड़ा आसान होता है। यही कारण है कि भारत ने एक ईरान के चाबहार पोर्ट को चुनकर ये एक चीजें कर रखी हैं। दोस्तों, भारत की एक कंपनियां इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, वो अब अपने ऑपरेशन बिना किसी सैंक्शन के फियर के कंटिन्यू कर सकती है और अपना भारत का माल सेंट्रल एशिया के साथ अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। दोस्तों, ये एक मूव अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के लिए बड़ा फायदेमंद का सौदा है। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर नई सरकार आई है और उनके देश के अंदर दोस्तों खाने का संकट है, ह्यूमैनिटेरियन एड का संकट है। यही कारण है कि इस चाबहार पोर्ट के चलते लाखों टन का एक गेहूं, साथ में ही मेडिकल एड, साथ में ही दोस्तों यूरिया एग्रीकल्चर के सेक्टर के लिए इस एक रास्ते से भेजा जाता है। दोस्तों, ये एक 10 ईयर का एग्रीमेंट मई 2024 के अंदर साइन किया था और $120 मिलियन का एक डील भी हुई है। इसके अलावा इसी रास्ते से हम दोस्तों इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भारत से रूस के अंदर ट्रेड करने की भी बातें कर रहे हैं। ये ट्रेड रूट जो है दोस्तों एक गोल्डन गेट माना जा रहा है, जिसके चलते भारत सेंट्रल एशिया के साथ साथ रशिया के साथ रिश्ते बेहतर कर रहा है। अब दोस्तों 6 महीने के लिए भारत को छूट मिली है और ये छूट ऐसे मौके पर मिली है जब दोस्तों भारत ने रूसी तेल की खरीदारी कम कर दी है। आपका क्या कहना है दोस्तों? भारत ने इधर से एक रूसी तेल खरीदना बंद किया है और उधर से हमें चाबहार पोर्ट पर वेवियर मिल गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।